नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ये ज्योतिष कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। कारण सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणक राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन कर सारी। गुरु आपणकर अष्टम भाव में उच्चस्थ हो सारी। दीर्घ 12 वर्ष पर गुरु आपणकर अष्टम भाव में गोचर करुछंती। तेणु बंधु माने आपणक जीवन में एथिपाई सबुठारु गोटे बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। तेबे आपणक जीवन में यही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु कौन सबु परिवर्तन होगापाई जाऊँगी से विषय रे संपूर्ण भाव में जानापी आपण मैंने भिडटी को धैर्यर सहकारे देखंतु, स्किप न करी संपूर्ण भिडटी को देखंतु। एवं आपण मानकर जदि धनुराशि होता है तेबे भिडटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं धनु राशि राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर अष्टम भाव में गोचर करुछंती। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही खास रहिबो। तो बंधु माने पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या लगी रहितिला आपण को सेथिरु संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जिवो। आपण निजकु हेल्दी अनुभव करिवे। जदि पूर्वरु आपणकर पादरे बा गोइठिरे कोनोसी प्रकार जंत्रणा अनुभव करुथुले तो सही समस्या आपणकर दूर हेबाकु जाउअछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भाव, संतानर भाव एवं प्रेम जीवनर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भाव में गोचर करुछंती। किंतु मंगल निज स्वराशि रे विराजमान अछंती एवं आपणक द्वादश भाव में विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तेबे मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती एवं शुक्रंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुची, तो आपणकर एपरि किछि एग्जाम थाई पारे जहा द्वारा आपणकर गृह ठारू टिके अधिक दूर रे रही पारे। यह व्यतीत आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं कोनोसी दूर जगह को यात्रा करि पारंती। जदि आपण पूर्वरु प्लानिंग थिला विदेश यात्रा करिबा पई किंबा दूर यात्रा करिबा पई तो ही कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू आपणकर सही स्वप्न दूर हेबो। आपण गोटे कथा प्रति ध्यान दियंतु, अन्य मानकर कथारे पड़ी आपण आपणकर डिसीजन को आदौ चेंज करंतु नाही। आपणकर पाठ पढ़ा पई आपणकु जेउंटा ठीक लागुची आपण ताहा ही करंतु। जदि आपण अन्य मानकर कथा सुनंती तेबे आपण समस्या रे पड़ी पारंती। शिक्षा क्षेत्र एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपणकर बहुत भल रहुची। जदि आपणकर एही कार्तिक पूर्णिमा परे कोनोसी एग्जाम रहिची बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिची, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अच्छी बा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम रहिची तो सेथिरे आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकर पाठ पढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा हेबा जदि आपणक पंचम भावर अधिपति मंगल द्वादश भाव में गोचर करुछंती। शुक्र एवं सूर्यंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुची। गुरु आपणकर अष्टम भाव में गोचर करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय एवं चतुर्थ भाव उपरकु रहुची। तो सेथिपाई आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। पूर्वरु आपणकर बाणी रे जेउ सब नियंत्रण रहु नथिला बा आपण हठात रागी जाउथिले तो वर्तमान आपण निज भितरे शांति अनुभव करिवे। पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन को नहीं जेउ सब डाउट्स क्रिएट हेउथिला बा आपणक मन को जेउ सब शंका आसुथिला से सब आपणक मनरु दूरे होई जिवो। मंगल जेहेतु निज स्वराशि रे विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती, तेणु पूर्वरु आपणक प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकार समस्या लगी रहितिला। जदि आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद हो जाइतिला, ब्रेकअप आदि हो जाइतिला तो पुनर्बार आपणक संपर्क रे सुधार आसीबो।
पुनर्बार प्याचअप हेबार संभावना बनुअछि। किंतु सूर्यंकर दृष्टि जेहेतु पंचम भाव उपरे रहुछि तो आपणकर पार्टनर मध्य टिके आग्रेसन देखा जाई पारे। आपण टिके रागी स्वभाव देखिपारती। आमे जदि सबु दृष्टि देखिबा आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही भल रहिबो, कारण आपणक मध्य भल पाइबा मजबूत हेबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही कार्तिक पूर्णमी परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होउचंती बुध, जे कि आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। 23 नवेम्बर को बुध बक्री होई आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो 23 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति टिके ध्यान रखिबार अछि। बुध जेहेतु त्वचार कारक ग्रह अटंती तो 23 नवेम्बर मध्यरे आपणकर जीवन साथींकर बॉडी रे स्किन प्रॉब्लम देखा देई पारे। एलर्जी इन्फेक्शन भली किछिटा समस्या देखा देई पारे। छोट छोट कथा को नहीं जेपरि आपणक मध्यरे जुक्तितर्क न हुए आपण सेथि प्रति विशेष ध्यान देबे। किंतु 23 नवेम्बर परठारु आपणकर वैवाहिक जीवन सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणक मध्यरे पूर्वरु जहाँ भी किछि मिसअंडरस्टैंडिंग थिला से सबु दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो, भल पाइबा बढ़िबो, आपणक मध्यरे तालमेल ठीक ठाक रहिबो। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसीजन नै पारंती, आपण केवडे बुलिबाकू जाई पारंती। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहउची एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्यक्षेत्र तथा क्यारियर भाव। आपणकर भाग्य भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणकर एकादश भावरे लाभर भावरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर एकादश भावरे नीच भंग राजयोगर निर्माण करुछंती। तेणु एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपणकर भाग्य प्रबल हेबो। आपण जेउ भी कार्य हाथ देबे आपणकु सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपणकर भाग्य रिलेटेड जेकोसी निर्णय नेउछंती तो निश्चिंत भावरे आपणकु सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण कोनोसी जमी, भूमि किंबा गृह, नूतन जानवाहन इत्यादि किणाकिणी करबाकू मन बलाई पारंती किंबा किणी मध्य पारंती। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण कोनोसी धार्मिक जगह को यात्रा करि पारंती। आपण कोनोसी धार्मिक कार्य रे योगदान करि पारंती। आपणकर गृह परिवार रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपणकर भाग्यर कनेक्शन जेहेतु लाभ स्थान सहित रहुची तेणु आपण अल्प परिश्रम करी अधिक सफलता प्राप्त करि परिबे। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकु आपणकर भाग्यर साथ मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु। आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। तो द्वादश भावटी जेहेतु विदेशर भाव अटे तो आपणकर क्यारियर पाई दूर यात्रा करि पारंती बा विदेश को यात्रा करि पारंती। आपण को काम कार्य को नहीं विदेश यात्रा करबाकू पड़िबो। जो माने इंजीनियर अछंती, सर्जन अछंती सेमानंकु एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु सफलता मिलिबाकू जाउअछि। जदि आपण कंप्यूटर लाइन रे अछंती बा कम्युनिकेशन लाइन रे अछंती तो सेथिरे आपणकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउछि। बुधंक सहित मंगल विराजमान अछंती तो आपणकर क्यारियर रे बहुत एनर्जेटिक रहिबे। जेपरि आपण तरबरिया होई कोनोसी कार्य न करंती तो आपण सेथि पई सतर्क रहिबा उचित, कारण आपण जदि तरबरिया होई कोनोसी कार्य करंती तो आपणकर कार्य खराब होई पारे। आपण जेतेबेले कोनोसी प्रेजेंटेशन देउचंती सेतेबेले आपण निजको स्थिर रहंतु। आपण ओभर कॉन्फिडेंस होई निजर प्रेजेंटेशन को खराब करंतु नहीं। 23 नवेम्बर को बुध बक्री होई आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो 23 नवेम्बर परे आपणको क्यारियर रे बहुत भल ग्रोथ देखिबाकू पाइबे। 23 नवेम्बर परे आपणको चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना रहुची। आपणकर क्यारियर को नहीं जहाँ भी किछि स्वप्न रहिची से सब आपणकर पूरण हेबो। जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही तो 23 नवेम्बर परे आपणको चाकरी प्राप्त हेबार संभावना बनुअछि। एहा व्यतीत शनि मध्य एही कार्तिक पूर्णिमा परे
ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଭରେଜ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 23 ନଭେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି ତ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।